मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप। देखते हैं क्या मामला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो बात क्या है, कह रहे हैं जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस आर नो टाइप वाक्य कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या वह विद्यालय जा चुका है? तो देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या शब्द आया है। तो आगे बढ़े देखते हैं। अगर इसका हमें उत्तर देना हो तो उत्तर हम करेंगे तो हो जाएगा हाँ या ना। क्या वह विद्यालय जा चुका है? हाँ वह विद्यालय जा चुका है। या हम बोल सकते हैं नहीं वह विद्यालय नहीं जा चुका है। इसलिए इसको हाँ या ना, अर्थात जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उन्हें ही हम यस आर नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जा सके उसे ही यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें। तो इसका बहुत सरल रूल है अनुवाद करने का। देखते हैं इसका अनुवाद कैसे होता है। तो अनुवाद करने के लिए हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। बहुत इजी है अनुवाद करना इसका। तो कह रहे हैं कि क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। तो सवाल ये आता है तब क्या लिखना चाहिए। तो कह रहे हैं कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार सबसे पहले हैज या हैब लगाना चाहिए। चाहे आप हैज लगा दें चाहे हैब लगा दें। उसके बाद कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि कार्य करने वाला एक वचन अकेला हो। फिर से रिपीट करते हैं, यदि कार्य करने वाला अकेला हो, एक वचन हो, तो सबसे पहले हैज का प्रयोग करना चाहिए। हैज का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ईजी है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि वाक्य कार्य करने वाला आई या प्लूरल सब्जेक्ट, अर्थात काम करने वाला आई हो या एक से अधिक हो, चाहे वह संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो ऐसी स्थिति में हमें हैब का यूज करना चाहिए। हमें हैब लगा देना चाहिए। कुछ नीचे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं। यहाँ एक छोटा सा चार्ट है जिसके बारे में बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है। आई, ही, सी, इट, महेश, द सन, द मून, द डॉग। और आगे बढ़े तो हम देखें बहुवचन क्या हो सकता है हमारा। हो सकता है बी, यू, दे, दिनेश एंड सुरेश, दो लोग का नाम, द डॉग, द कैट्स, मीरा एंड रीता, द डॉग्स। कहने का आशय यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले हमें हैज लगाना होगा, और जहाँ बहुवचन काम करने वाला होगा वहाँ हमें सबसे पहले हैव लगाना होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है। तो उपयुक्त हैज या हैव का प्रयोग दिए गए सब्जेक्ट से हमें पहले करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद करते समय हमेशा वर्ब क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ट्रांसलेट करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। हमने कुछ थर्ड फॉर्म लिख रखा है, ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे है कम, आना, गो, जाना, ईट, खाना, टेक,
लेना, स्लीप सोना, बाई खरीदना, राइट लिखना। इसी प्रकार इसका सेकंड फॉर्म हो रहा है कम, केम, गो का बेंट, ईट का एट, टेक का टूक, स्लीक का स्लेप्ट, बाई का बाट, राइट का रोट। और थर्ड फॉर्म हो रहा है कम, गान, ईटेन, टेक, स्लेप्ट, बाट, रिटन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमेशा वर्ग भी थर्ड फॉर्म का ही यूज हमें करना है। सूत्र हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का तीसरा रूप प्लस संज्ञा या कर्म प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। अनुवाद करना बहुत ईजी है। देखते हैं क्या अनुवाद हमारा है। क्या पिताजी बाजार जा चुके हैं? क्या पिताजी बाजार जा चुके हैं? सिंगुलर है, देखिए। हैज फादर गॉन टू मार्केट? क्या वे खाना खा चुके हैं? वे बहुवचन है, तो हमारा आ जाएगा हैव दे ईटन द फूड? क्या तुम चाय पी चुके हो? हैव यू टेकन टी? यहाँ पर जो है यू था इसलिए हैव लगा। क्या वह अब सो चुका है? क्या वह अब सो चुका है? इसका हो जाएगा क्या वह अब सो चुका है। हैज ही स्लेप्ट नाउ? क्या मोहन ने किताबें खरीद ली है? सिंगुलर है, तो हैज मोहन बॉट द बुक? क्या मेहमान आ गए हैं? यहाँ बहुवचन है, एक मेहमान नहीं कई मेहमान की बात की जा रही। हैव द गेस्ट कम? क्या विद्यार्थियों ने निबंध लिख लिया है? बहुवचन है। हैव द स्टूडेंट्स रिटन एन इसे? पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ याद करने योग्य हमारी बातें हैं, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए, पहला है। अगर क्या आता है उसकी अंग्रेजी हमें व्हाट बिल्कुल नहीं लिखना है। एक वचनकर्ता से पहले हैज का प्रयोग होगा और एक वचनकर्ता और आई से पहले, और बहुवचनकर्ता से पहले हैव का यूज होगा। चौथा देखते हैं, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप हमेशा लिखना चाहिए। पांचवा क्या है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह ये लगाना अनिवार्य है, हमेशा लगाना चाहिए। आगे क्या है, नाउन संज्ञा प्रोनाउन सर्वनाम का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की अधिक जानकारी हो जाए। कहने का सही है, अनुवाद करने के लिए आपको नाउन, प्रोनाउन और नाउन का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।